हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड। वैसे तो आपको पता ही होगा कि लास्ट प्रोडक्ट आपको ऑक्सी एसिड बनाना है, लेकिन फिर भी इसमें एक दो बातें और है, वो आपको ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या है, ध्यान से देखिए। दो पार्ट में इसको करेंगे। पार्ट नंबर इसका 1 है, अगर आपका जो ऑक्साइड है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इफ ऑक्साइड इज इन कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, देन हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट will have same oxidation number। तो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट जो होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, सेम होगी। अनकॉमन का अपन बाद में बात करते हैं। कॉमन मतलब देखिए यहां पर एग्जांपल से मैं बता देता हूं। सबसे पहले जैसे CO2, CO2 की कॉमन क्या होती है, +2 होती है। तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, बताइए। CO2 का करेंगे तो आपको पता है H2CO3 प्लस, सॉरी ये +4 में है तो ये भी +4 में। इसी तरीके से जैसे सल्फर की बात करें, चाहे SO2 हो चाहे SO3, तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +4 और +6। तो उस केस में प्रोडक्ट क्या होगा आपका, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें चल रही है। इसी तरीके से नंबर 4 एग्जाम्पल ले तो बोरोन में आपको पता है B2O3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या हो जाएगा H3BO3। इसी तरीके से अगर क्लोरीन की केस की बात करें तो क्लोरीन में क्या क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, देखिए +1 +3 +5 +7। जैसे अगर आपके पास Cl2O3 है, जिसको Cl2O6 भी बोल सकते हैं, सॉरी ClO3 है या Cl2O6, तो +6, सॉरी ये कॉमन नहीं होगी। तो यहां पर क्या होना चाहिए, Cl2, अगर आपको चाहिए 1 3 5 Cl2O5, तो Cl2O5 के केस में क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +5, और ये यहां पे तो Cl2O5 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं Cl2O7, तो ये 5 और ये 7। इसी तरीके से और क्या हो सकता है नंबर 7 में Cl2O3। तो इनके हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट +5 एंड +3, तो यहां पर क्या हो जाएगा HClO4 +7 HClO3 HClO2। नाम तो पता ही होंगे इनके, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड और क्लोरस एसिड। तो ये बात हुई इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की। इसी तरीके से अगर और कोई भी आपको दिया हुआ है जिसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, कॉमन का पता ही है, क्लोरीन के अंदर +1 7 5 ये रहती है, ये सल्फर की है, ये कार्बन की है और ये बोरोन की। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट बना देंगे। कौन सा, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑक्सी एसिड। एक और भी देख सकते हैं, देखिए 7 के बाद में अगर 8 P4O10, जिसको P2O5 भी बोल सकते हैं, 7th 8th 9th अगर आपको दिया हुआ है P4O8, जिसको P2O4 भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे P4O8 नहीं है तो P4O6 P2O3 इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +3, कैसे 10 2 जा 20 20 को 5 से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा, 6 2 जा 12 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। +5 में क्या होता है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें क्या हो जाएगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, केवल फॉस्फोरस एसिड। 2 एग्जांपल और हैं अभी जो मैंने आपको बताया था कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर आपके पास 9 हो गए थे, 7 8 9 N2O3 है, और इसी तरीके से नंबर 10 है N2O5, तो ऑक्सी एसिड प्रोडक्ट क्या होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, HNO3 नाइट्रस एसिड और ये HNO3 नाइट्रिक एसिड। +5 प्रोडक्ट +5 का, ये +3 तो ये प्रोडक्ट +3। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, अगर कॉमन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास, अनकॉमन, तो केस बी देखिए इसका, या केस 2 था। फॉर अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट
अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन नहीं है तो उस केस में हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट विल बी 2। दो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट होंगे जिसके अंदर वन हैव लोअर ऑक्सीडेशन नंबर एंड अदर हायर। तो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखिए कैसे, 2-3 एग्जांपल आपके पास। अगर मैं बात करूं आपके लिए N2O4 या फिर NO2, ठीक है ना। N2O4 की बजाय अपन इसको NO2 ले लेते हैं, या फिर N2O4 तो रहता है ये इसके बाइनरी प्रोडक्ट या फिर डाइमराइज फॉर्म में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कॉमन नहीं होती है। कॉमन इसकी क्या होती है? +1 और +3 और +5। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या होंगे? एक तो हायर और एक लोअर। 4 से कम प्रोडक्ट क्या होगा? एक तो +3 का रहेगा, एक जाएगा +5 का। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे अपन? HNO2 प्लस HNO3। तो ये +3 और ये बोलिए 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन और एग्जांपल लें, जैसे ClO2 या फिर जिसको Cl2O4 भी बोल सकते हैं, ये कॉमन ऑक्सीडेशन नहीं है, +4। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ClO3 जिसको Cl2O6 डाइमराइज फॉर्म में रहता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ClO2 और Cl2O6। ये सॉरी डाइमर फॉर्म में नहीं रहता है, ClO2 ही होता है। तो Cl2 की अगर बात करें +4, तो यहां पर क्या आ जाएगा? HCl 4 है तो एक 3, HClO2 प्लस HClO 4 है तो 3। तो ये +5 और ये +3। नाम आपको पता ही होंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है। तो HClO3 प्लस HClO4 +7 एंड +5। दिस इज परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उस केस में क्या होगा? एक हायर और एक लोअर। अब एक बात देखिए, ये जो एनहाइड्राइड प्रोडक्ट है ये तो बेटा हाइड्रोलाइज्ड है, और ये क्या है? एनहाइड्राइड। तो ये क्या होता है? मिक्स्ड फॉर्म में होता है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ दीज एसिड्स। तो दो एसिड्स को मिलाने पर ये क्या बना? इनको मिक्स करने पर इसका फॉर्मेशन हुआ। इसको हीट करेंगे इन दोनों को, तो ये क्या होता है? मिक्स फॉर्म में रहता है इन दोनों का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो P4O10 था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और इसकी लहसुन जैसी गंध होती है, गार्लिक लाइक स्मेल। इसकी ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। P4O10 है, जब H2O मॉलिक्यूल का अटैक होता है तो सेंट्रल एटम पर होगा, तो किसी भी 2 सेंट्रल एटम पर अटैक करवा दीजिए। एक यहां पर अटैक हुआ, एक यहां पर, ठीक है। 2 नियर बाई पर अटैक करवाया। जैसे यहां पर अटैक होगा तो H2O जुड़ेगा P पर नेगेटिव और इस पर खुद पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर अब यहां से क्या होगा? H+ आयन हटेगा। कैसे हटेगा? नेगेटिव चार्ज वाली स्टोरी आपको पता ही है, मैं यहां पर बता देता हूं। केवल नेगेटिव इस चार्ज को अपने से दूर करेगा, सॉरी ये प्लस है तो ये यहां पर आ जाएगा इस तरीके से चार्ज, ठीक है। तो ये यहां पर पॉजिटिव आएगा तो ये न्यूट्रल, तो यहां से क्या होगा? ये H+ हटा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? देखिए अब यहां से तो बॉन्ड को हटाएंगे नहीं, ऐसे तो मैं करूंगा नहीं कि नेगेटिव चार्ज इसको दूर कर देगा। दूर कर देगा तो बेटा क्या हुआ? प्रॉब्लम हो गई ना कि H2 जोड़ रहे हैं और उसी को हटा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब ये नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा? इस वाले बॉन्ड को, ध्यान दीजिएगा, इस वाले बॉन्ड को, तो ये लोन पेयर इस पर आ जाएगा। तो इस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। इस ये वाला जो ऑक्सीजन है यहां पर क्या आ गया? O-। अब ये H+ इसके साथ आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? OH। तो इस फॉस्फोरस की कंडीशन क्या है? ये डबल बॉन्ड O, POH। ये H इस बॉन्ड को यहां से हटा दिया गया तो POH सेम नीचे वाले के साथ रहेगा। तो क्या होगा? चारों फॉस्फोरस की कंडीशन क्या हो जाएगी? कुछ ऐसी, सभी पर एक एक OH आ जाएगा। ऐसा क्यों? H2O का OH तो एक जुड़ गया, H+ साइड वाला जो ऑक्सीजन था, ये जो ब्रिज ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है बीच वाला, ये ब्रिज ऑक्सीजन, इसके साथ H+ जुड़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब बात करें, एक H2O और अटैक करेगा तो किसी भी फॉस्फोरस पर अटैक करेगा तो वही कहानी। कैसी? ये अटैक करेगा तो यहां पर OH बॉन्ड जुड़ जाएगा,
ये यहां से हटेगा तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके साथ H+ जुड़ेगा, तो बिल्कुल लीनियर चेन, क्योंकि ये चेन यहां से ब्रेक हो गई, ये कुछ ऐसा बन गया। अब इस पर H2O करेगा किसी भी साइड एटम, यहां पर या यहां पे, बीच में तो अटैक करेगा नहीं, तो H2O यहां पर अटैक करेगा तो क्या होगा, इसके साथ एक OH बॉन्ड जुड़ जाएगा, और H+ होगा वो कहां से कहां जुड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन है यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसको दूर करेगा, इस माइनस के साथ में H+ अटैच हो जाएगा, तो ये P OH 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 और O, H3PO3 की एक यूनिट हट गई, पीछे 3 यूनिट बाकी रही, ये 3 यूनिट आ गई। फिर से H2 आएगा, ये एक H3PO4 हट जाएगा, 2 यूनिट रहेगी, फिर से H2 अटैक करेगा, तो यहां पर OH, ये ऑक्सीजन हटा, इस पर H+, तो ये भी H3PO3, ये भी H3PO4, सॉरी दोनों, तो H3PO4 की 2 यूनिट हो। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट देखें तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, P4O10 से फोस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। रीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को क्या रखनी है, कॉमन रखनी है। तो ये इसकी मैकेनिज्म भी हो गई, ठीक है। वैसे अगर नीट के स्टूडेंट्स को मैकेनिज्म ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन बिल्कुल बेसिक आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। मेमोरी फुल रुकियोगे, 1 मिनट और बनाओ बस मैक्सिमम। ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, इनकी नेमिंग भी अपन कर लेते हैं। ये आपको पता है फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम, ये तो यही है अभी तक, तो ये क्या हो गया, अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो टेट्रा मेटा फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक पॉली यूनिट हो गई, चैन फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा पॉली फोस्फोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, 3 यूनिट जुड़ी हुई है तो ट्राई पॉली फोस्फोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, 2 यूनिट जुड़ी हुई है तो इसको बोल देंगे अपन, ऊपर लिख देता हूं बेटा इसका नाम, पायरो फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट इसका अभी अपन फोस्फोरस के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस किया था, जिसमें क्या देखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +5 है, +5 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बना था, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां पर कितनी है, +5। इसी तरीके से P4O6 की बात करें, 6 का मतलब 6 to the 12, 12 divided by 4 is equal to +3, तो +3 के अंदर H3PO3 आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 - 3। अब बात आ गई इनका क्या करें, ठीक है। मैकेनिज्म इसकी देखी थी कॉमन ही रहती है, तो इसके लिए बहुत आसान है। इसमें क्या करोगे आप, जैसे अगर इसको बैलेंस करें, बैलेंस कैसे करेंगे, ये 4 है तो यहां पर 4H3PO4, यहां पर 4H3PO3, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा, ऑक्सी एसिड ऑफ फोस्फोरस का फॉर्मेशन होगा, P4O10 के नजदीक है तो यहां पर क्या होगा, इसमें एक तो H3PO4 बनेगा और एक बनता है H3PO3। जैसा कि आपको पता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन नहीं है तो एक हायर वाली और एक लोअर वाली बनेगी, ठीक है। तो H3PO4 और H3PO3, इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक ऑक्सीजन कम हुआ है तो एक ऑक्सीजन कम रख दे और ये कर लीजिए। तो यहां पर अगर इसको बैलेंस करना चाहें आप देख सकते हैं, 4 फोस्फोरस आ गए और 3 and 1 4। H2O की बात करें, H2O सभी देख लीजिए यहां पर कितना हो रहा है, 4 3 12, तो यहां पर अपन लिख देंगे 6, यहां पर 4 3 12, तो ये आ गया 6, यहां पर बात करें 3 3 9, 9 और 3 12, तो यहां पर आ गया 6। इसी तरीके से यहां पर P4O8 की बात करें तो यहां पर क्या होगा, 2 यूनिट जाएगी H3PO4 की और 2 यूनिट जाएगी H3PO3 की, बैलेंस के 3 to the 6, तो यहां पर भी 6। P4O7 की बात करें तो यहां पर क्या होगा, एक यूनिट कम होती जा रही है, इस बार क्या हो जाएगा H3PO4 प्लस 3 यूनिट ऑफ H3PO3। तो इस तरीके से अपन इनके ऑक्साइड ऑफ फोस्फोरस का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है।